गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली अलाइड की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ऑल्दो जितनी सीट हम लोगों को एक्सपेक्टेड थी, जैसे लास्ट 2020 का लाइक था जिसमें यामिनी का रैंक वन आया था, तो उसके अंदर 100 प्लस सीट्स उस टाइम आई थी। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ सीट्स उतनी ज्यादा नहीं आई है, उसकी एक चौथाई ही सीट रह गई है। टोटल सीट्स 24 सीट्स इस बार अलाइड एग्जामिनेशन में आई है। देर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये सीट्स एनहेंस हो जाए, क्योंकि सीएम साहब ने जो है घोषणा भी करी थी कि 31 ऑफ दिसंबर से पहले कुछ अलाइड की वैकेंसी जरूर आएगी। तो वो तो उन्होंने प्रॉमिस जो है निभाया भी है, और आप देखेंगे कि वैकेंसी आई है। तो इसके साथ ये भी है कि बाकी डिपार्टमेंट से भी पूछा जाएगा, हो सकता है ये वैकेंसीज एक्सपेंड हो जाए। तो आप लोग हताश ना हुई कि अगर सरकार ने अभी भी एक पेपर निकाला है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा और एड ऑन इसके अंदर होगा। इतने लंबे समय से काफी सारे बच्चे इसमें विद्यार्थी तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो अभी इसको तैयार करना शुरू करेंगे। तो ये वाला जो अनाउंसमेंट है, ये हमारा एक नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच 8 जनवरी को स्टार्ट होगा। ये बैच डेडिकेटेडली इस अलाइड एग्जामिनेशन को फोकस करेगा। बैच क्रिस्प होगा। क्रिस्प का मतलब है कि क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे ताकि जल्दी से इस बैच को वाइंड अप किया जाए और टाइम से सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, ताकि आपको रिवीजन का भी समय मिले। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। इसके अंदर जैसे अलाइड का इसी फ्रेश नोटिफिकेशन की ही मैं बात करूंगा। पेपर को 3 लेवल पे तोड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फिर मेंस एग्जामिनेशन है। 2020 में जो फर्स्ट थर्ड स्टेज थे, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के 15 मार्क्स भी लगते थे, 15 मार्क्स में से मार्किंग मिलती थी, इस बार उस स्टेज को एलिमिनेट कर दिया गया है और सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है, कि जिसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि जो भी आपने जानकारी सरकार को दी है वो ठीक है कि नहीं है। तो उस तरह की वेरिफिकेशन इसके अंदर रहेगी। मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। ऐसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो कि एग्जामिनेशन ने बोला है और हर बार यही रहता है। एचपीजी के 200 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इस 200 मार्क्स के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर एचपीजीके के 60 मार्क्स हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि करंट अफेयर के 60 मार्क्स हैं और 80 मार्क्स का कंप्लीट जनरल स्टडीज इसके अंदर पूछा जाएगा। ये जो है डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें 3 मेजर कंपोनेंट रहेंगे। जो पहले भी होता था, इंग्लिश 150 मार्क्स की, हिंदी 150 मार्क्स की और 200 मार्क्स का जीएस इसके अंदर पूछा जाएगा। तो 3 पेपर मेंस के रहेंगे। टोटल मेंस की वेटेज 500 मार्क्स की रहेगी। इस तरह से प्री और मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड स्टेज में हम लोग एंटर कर जाएंगे। अब हमारा ये जो बैच है जो 8 जनवरी को स्टार्ट होगा, इसमें हमने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, ऑल्दो अलाइड में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन इस बैच के अंदर हम अलाइड और अगले साल बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन भी आउट होगी। तो उसके लिए भी जो है हम लोगों ने इंटरव्यू स्टेज है, या तहसील वेलफेयर ऑफिसर की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, तो उसकी भी जो है इंटरव्यू स्टेज होती है। तो इंटरव्यू भी इसमें हम लोग तैयार करेंगे। अपार्ट फ्रॉम एचएस एग्जामिनेशन, हिमाचल में कोई भी अन्य एग्जामिनेशन इस अलाइड एग्जामिनेशन की तैयारी करके परस्यू किया जा सकता है, जैसे तहसील वेलफेयर एग्जीक्यूटिव और अन्य एग्जामिनेशन जैसे होते हैं। अब इसी के अंदर जो बैच की डिटेल है उसको हम क्विकली देख लेते हैं। एक तो कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस, जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूं, प्रीलिम्स और मेंस पूरा इस बैच के अंदर कवर किया जाएगा। और इसी बैच की जो ड्यूरेशन है वो 3.5 महीने टोटल ड्यूरेशन रहेगी। बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें 6 दिन प्रति वीक क्लासेस रहेंगी। क्लासेस की जो डेली ड्यूरेशन है वो 4 घंटे। पहले हमारी क्लासेस 3 घंटे की रहती थी और कई दफे 2 घंटे की भी रहती थी। अब ड्यूरेशन डबल कर दी गई है। इस 4 घंटे में से देखिए, क्योंकि देखो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में जीएस 80 मार्क्स का आ रहा है, मेंस के अंदर जो है जीएस 200 मार्क्स का एक पेपर है। तो 3 घंटे की पर डे 3 आवर्स की क्लास जो है वो जीएस की रहेगी। और 1 घंटे की क्लास जो है इसमें, क्योंकि मेंस जैसे यामिनी का जो रैंक बनाया, या इस बार नायब तहसीलदार के अंदर प्रतीक का रैंक बनाया, हिंदी में अगर आपकी कमांड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हिंदी में उतनी कमांड नहीं है, तो हिंदी में अगर आपकी कमांड नहीं है तो ये पेपर कठिन हो जाता है मेंस निकालना। तो इसमें डेली 1 आवर की क्लास जो है लैंग्वेजेस की होगी, जिसमें क्योंकि मेंस में तो प्योर हिंदी और इंग्लिश की गेम है, तो पहले हिंदी चलेगी 1 महीना, अगले महीने इंग्लिश चलेगी। बाद में जीएस जो 3 घंटे शुरू में चल रही है, बाद में जीएस भी जो है 4 घंटे की हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद एचपीजी के इसमें स्टार्ट हो जाएगा फरवरी के महीने में, और एड ऑन क्लास जो है आपकी 5 से 6 घंटे की हो जाएगी। तो इस बैच को वे ही लोग ज्वाइन करें जो इतना स्टेमिना रखते होंगे, 4 घंटे की डेली क्लास, और इन फ्यूचर हो सकता है क्लासेस 5 घंटे की हो जाए। क्योंकि हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पेपर जल्दी हो जाएगा, ये वाला जल्दी का मतलब है जून जुलाई के अंदर पेपर हो जाएगा, जुलाई भी नहीं जून के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो हम चाहते हैं कि आपका अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से इस बैच को टारगेट किया जा रहा है, ताकि आपको आराम से 1.5-2 महीना रिवीजन के लिए मिल जाए, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने हर वीक आपके क्लास टेस्ट का प्रोविजन भी इसके अंदर रखा गया है।
तो फिर से देख लेते हैं, इसमें प्रीलिम्स और मेंस कवर होगा। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड किताबें, मेजर जो कंसर्न है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, रैंडमली किताबें जैसे लक्ष्मीकांत लोग पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, ये स्टैंड अलोन किताबें तो हैं, लेकिन बाकी सारी कवरेज नहीं कर पाते, हम कुछ ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे तो भी पेपर क्वालिफाई नहीं होता। तो हमने क्या किया है कि जो हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट को मिलता है। तो इसी के लिए हमारी ये एग्जाम टारगेटेड बुक्स रहती हैं। इन बुक्स के जरिए हमें पता है कि पेपर में इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन बुक्स में ऑलरेडी जो है इसी प्रकार का कंटेंट डाला गया है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसा कि मैंने बोला, हर वीक आपके क्लास टेस्ट का प्रोविजन रखा गया ताकि आपको रेगुलर असेसमेंट की आदत हो जाए। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट होने लगता है और जैसे ही थोड़े 1-2 महीने निकल जाते हैं, फिर हम आपकी डिटेल प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी कोर्स का एक अहम हिस्सा रहता है। इसके लिए आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, वहां पे आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, कोर्स में रजिस्टर करवा सकते हो। 1000 की रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्टर करा के ही ये कोर्स आप बाय आउट कर सकते हो। फी इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फी रहेगी, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए फीस रहेगी 30,000, और जो ऑनलाइन इस बैच को लेना चाहते हैं उनके लिए फीस रहेगी 20,000। इसमें इंक्लूडिंग आपकी स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल इन हार्ड कॉपी एंड इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज, इसके अंदर पूरा प्रोविजन रहेगा। तो इस तरह का ये सारा प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस कोर्स से जिसने अभी तैयारी करनी है, क्विक रिवीजन करनी है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये एफिशिएंट कोर्स रहने वाला है, राइट। इसके अलावा कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हैं तो इस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर दे रखा है, हमारे ऑफिशियल नंबर, और यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपके साथ ऑफिशियल नंबर शेयर कर रहा हूं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।